ये देखिए, ये है आईएएस सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम पंचम संस्करण। दृष्टि की तरफ से है ये वाली बुक। सिलेबस है ये इसका। और ये देखिए, ये सारी दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध प्रमुख कोर्सेस ये सारे दे रखे हैं। ये है सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम। क्या क्या दे रखा है मैं आपको ये दिखाती हूँ अभी इसमें। पात्रता की शर्तें क्या होनी चाहिए। ये है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का उम्मीद भारत का नागरिक अवश्य हो। अन्य सेवाओं के उम्मीदवार को या तो भारत का नागरिक होना चाहिए या भारत या नेपाल की प्रजा या भूटान की प्रजा या ऐसी तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से 1 जनवरी से पहले भारत आ गया हो, या कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों कीनिया, युगांडा, संयुक्त गणराज्य, तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया, वियतनाम से प्रव्रजन करके आया हो, परंतु का खा गा घा वर्गों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया पात्रता एलिजिबिलिटी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवार को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है जिसके बारे में प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो, किंतु भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में पात्र प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद ही उसको नियुक्त प्रस्ताव भेजा जा सकता है। आयु सीमा क्या है। उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त परीक्षा वर्ष को पूरे 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 32 वर्ष की नहीं होनी चाहिए। 32 वर्ष से मतलब अधिक नहीं होनी चाहिए। ये है, यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का हो तो 32 वर्ष से अधिक यानी 5 वर्ष अधिक की छूट मिलती है। अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो उसको 3 वर्ष की छूट मिलती है। और किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी वौजी के उसके हो दौरान दिव्यांग होने के फलस्वरूप सेवा से नियुक्त किए गए तथा रक्षा कर्मियों अधिक से अधिक 3 वर्ष का मिलेगा उनको। और भूतपूर्व सैनिकों को भी इसमें मिलेगा। और ये देखिए, ये सब दे रखा है इसमें जो भी है, किस किस को क्या क्या, कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है और कितनी छूट मिलेगी, ये सब दे रखा है इस बुक में। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और ये है अवसरों की संख्या भी इसमें दे रखी। सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को जो अन्यथा पात्र हों 6 वार्षिक अटेम्प्ट बैठने की अनुमति दी जाएगी। 6 अटैम्प्ट वो दे सकता है। और परंतु अवसरों की संख्या संबंधी यह प्रतिबंध अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के अन्यथा उपात्र उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उनको कुछ और भी छूट दी जाएंगी। उम्मीदवार की श्रेणियाँ ये नहीं, ये देखिए आवेदन की प्रक्रिया, ये सब इसमें दे रखा है। परीक्षा की योजना ये देखिए, ये परीक्षा के बारे में दे रखा है। ये प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा की रूपरेखा तथा विषय का प्रारंभिक परीक्षा। इस परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंक का होगा। दोनों ही प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पेपर सेकंड अर्हक पेपर होगा, जिसके लिए न्यूनतम अर्हक अंक जो होंगे वो 33% निर्धारित किए गए हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में तैयार किए जाएंगे। पाठ्यक्रम संबंधी विवरण खंड 3 के भाग का में दिया गया है। ये जो भी दृष्टिहीन और चलने में असमर्थ और प्रेमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित उम्मीदवार हैं, जिनकी असमर्थता उनके कार्य निष्पादन क्षमता लेखन न्यूनतम 40% तक अक्षमता को प्रभावित करती है, को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और सिविल सेवा
मुख्य परीक्षा दोनों में प्रति घंटा 20 मिनट का प्रतिकर समय दिया जाएगा, यानी कि 20 मिनट उसको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे हर घंटा के अकॉर्डिंग। और ये देखिए प्रश्न पत्र का है, प्रश्न पत्र है संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवार द्वारा चुनी गई कोई एक भारतीय भाषा 300 अंक का होगा। ये अंग्रेजी का पेपर होगा, वो 300 अंक का होगा। और ये देखिए वरीयता क्रम के लिए जिन प्रश्न पत्रों को आधार बनाया जाएगा वे इस प्रकार हैं। ये देखिए वे वरीयता के लिए होंगे। निबंध सामान्य अध्ययन फर्स्ट, जिसमें होगा भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। सामान्य अध्ययन सेकंड में होगा शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये भी 250 नंबर का होगा। सामान्य अध्ययन थर्ड प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, ये भी 250 नंबर का होगा। सामान्य अध्ययन ये फोर्थ है नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा और अभिरुचि आएगी इसमें, ये होगा 250 नंबर का। वैकल्पिक विषय में भी पेपर होंगे दो, एक होगा 250 का, दूसरा भी 250 का होगा। उपयोग इसमें है लिखित परीक्षा का, पूरा होगा 1750 नंबर का। अब है व्यक्तिगत परीक्षण में जो इंटरव्यू वो होगा तो कुल योग जो होगा वो होगा 2025 अंक का। तो आप लगा लीजिए उम्मीदवार नीचे वैकल्पिक कोई भी वैकल्पिक विषय जो दे रखे हैं इसमें वो चुन सकते हैं आप। भारतीय भाषा में 25% अंक, तो अंग्रेजी भाषा में भी 25% अंक प्राप्त करते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए जो वैकल्पिक विषय की सूची है वो ये दे रखी है, देखिए इसमें, और ये ऊपर लैंग्वेज दे रखी हैं सारी। निम्नलिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का साहित्य, असमिया, बंगाली, ये सारी जितनी भाषा दे रखी है इनमें से किसी एक का साहित्य भी होना चाहिए। ये देखिए कौन कौन सी, कृषि, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, नृविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य शास्त्र, लेखा विधि, अर्थशास्त्र, प्राणी विज्ञान, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, विधि, प्रबंधन, गणित, यांत्रिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, ये सब इसमें जो देख लीजिए जो जो दे रखी हैं। इसमें सब कुछ डिटेल्ड में दे रखा है इस बुक में। देखिए ये बुक आप मंगा सकते हैं अपने घर पे, 140 रुपये की है ये बुक, देख सकते हैं। यह है प्रारंभिक परीक्षा का, ये देखिए सिलेबस दे रखा है पूरा। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे, दोनों का ही इसमें दे रखा है। ये दे रखा है मुख्य परीक्षा का सारा सिलेबस ये रहा इसमें। ये बुक काफ़ी डिटेल में सिलेबस दे रखा है इसमें, मंगा सकते हैं घर पे। वैकल्पिक विषय का भी पूरा सिलेबस इसमें दे रखा है, अगर आप देखना चाहें तो।
अगर किसी विषय का स्पेशल आपको सिलेबस देखना है या देखना चाहते हैं वैकल्पिक विषय का या किसी का, तो आप कमेंट करके बताइएगा। किसी एक विषय का अगर आप देखना चाहते हैं तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।